जहां देखो तबाही मची हुई है। निफ्टी में उतना पेन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट में ब्लड बाथ बहुत ही ज्यादा हो रखा है। However, I think now the environment has become much more positive and if not bullish, but bearish तो definitely नहीं हूं मैं इस point से। Hi, my name is Prasenjit Paul and I'm on a mission to spread awareness about businesses, economy, growth and capitalism. और आज हम बात करने वाले हैं कि why I don't see a lot of downside for the Indian markets from this level. First thing first, the economic slowdown, which is probably the biggest reason why everyone, especially the FIIs, are having negative sentiments on Indian markets. बजट आने के बाद मैंने आपको बताया था कि why I feel ये बजट काफी बैलेंस्ड है and it should start boosting the consumption. और एक बार एक लेयर का कंजम्पशन बूस्ट हुआ तो क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया का बैलेंस शीट अभी काफी अच्छा है तो प्राइवेट केपेक्स भी प्ले आउट करने लगेगा एंड दैट विल इन अ वे स्टार्ट द साइकिल ऑफ इकोनॉमी। और आरबीआई ने भी काफी मॉनेटरी ईजिंग कर रखा है। अभी सीआरआर कट किया, एलसीआर को बढ़ने नहीं दिया गया, फिर ओपन सेकेंडरी मार्केट से 10,000 करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड्स परचेज किया और रेट कट भी कर लिया रिसेंटली। सो ऑल दिस शुड हेल्प अस टू रिवाइव द स्लोड डाउन इकोनॉमी, जो कि मेरे हिसाब से Q1 या Q2 ऑफ FY26 से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रम्प टैरिफ का खतरा मुझे उतना ज्यादा फील नहीं होता है because I think India will come up with a trade agreement with the United States and will lower the taxes. वैसे भी हार्ली डेविडसन के टैक्सेस कम कर देने से बजाज ऑटो मर नहीं जाएगी अपना, क्योंकि अपने इधर मास बायर्स ही ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। ओके, तो अगर Q1 Q2 से रिकवरी आएगी तो मैं अभी बियरिश क्यों नहीं हूं? बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, वो डिस्काउंट कर देती है विजिबल चीजों को। जैसे MFI की पेन वगैरह अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट आई थिंक जिस हद तक पिटाई हुई है अपने बैंक्स और लेंडर्स के, आई थिंक दैट हैज फैक्टर्ड इन ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स ऑलरेडी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि यूएस का मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो रखा था, जिसकी वजह से FIIs इंडिया से पैसा बाहर निकाल के यूएस की तरफ भागने लग गए थे। सो आई थिंक दोज डेज आर गॉन। यूएस इज नॉट दैट मच अट्रैक्टिव एनीमोर हाउ मच इट यूज्ड टू बी लास्ट ईयर। यू कैन लुक एट द 10-year ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड दैट इज कमिंग डाउन नाउ। और बॉन्ड डील्स कैसे काम करते हैं ये भी हमने एक वीडियो पे अलग से देखा था एक बार, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप देखना चाहो तो। सो बॉन्ड डील्स भी नीचे आ रहे हैं और डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ रहा है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि 4.5% तक का बॉन्ड डील था और 3% तो रुपी डिप्रिसिएशन से बन रहा था, तो 7.5% तो फिक्स्ड बन रहा था FIIs का, अगर पैसा इंडिया में ना होके यूएस में होता था तो अभी जबकि काफी सारा प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है इंडियन मार्केट्स में और डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड डील्स दोनों नीचे आना स्टार्ट हो गए। यूएस का मार्केट भी काफी भाग चुका है और ट्रम्प टैरिफ की वजह से शायद उधर इन्फ्लेशन भी थोड़ा हाई रहने वाला है अभी। सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि यूएस लास्ट ईयर की तरह इतना अच्छा और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है अभी के टाइम पे। Although it may take some time to be converted into a consensus and the money to start actually flowing out of the US and coming back to India. Anyway, तो ये जो दो कोर रीजन थे लास्ट ईयर मेरे नेगेटिव होने के पीछे, I don't think they are strong enough anymore. Although we still need to keep on monitoring the credit growth, the consumption growth and other part of the things in the economy, but I feel we are somewhere at the end of this cycle. हालांकि एक नया कंसर्न भी आ गया है अभी। People used to think that China is just a good manufacturer, but it's not that good a innovator, which is why China का मार्केट डिस्काउंट में ट्रेड करता था। बट अभी स्पेशली डीप सीक वगैरह आने के बाद लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा चेंज हुआ है और क्योंकि उधर इवन AI कंपनीज भी 10-15 की PE पे मिल रहा है, तो चाइना के अंदर अभी काफी पैसा फ्लो होने लग गया है। अगर आप हैंगसेंग इंडेक्स देखते हो हांगकांग का, तो वो इस साल 15% अप चला गया है। और अभी रिसेंटली शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करने लगे हैं, इंक्लूडिंग जैक मा। That has given a lot of hope to the outside investors to push their money into the China. तो क्या पता काफी टाइम तक ये सिनेरियो कंटिन्यू रहे और चाइना काफी सारा पैसा खींच ले इमर्जिंग मार्केट का। बट एक चीज तो है कि आई डोंट फील दिस फॉल इज गोइंग टू बी एज सिवियर एज 2018 वाला स्मॉल कैप फॉल। मैं 2018 का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि 2020 का कोविड का जो फॉल आया था वो कुछ ज्यादा ही ब्लैक स्वान इवेंट था और उसमें बहुत सारी चीजें अननेचुरल हो रखे थे। और 2008 का जो फॉल था उसमें तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं है, कॉलेज में था मैं, कॉलेज नहीं स्कूल में था मैं, तो मैं उसके बारे में उतना अच्छा बता नहीं सकता। बट 2018 का फॉल आई हैव सीन, तो अगर मैं उससे कंपेयर करता हूं तो 2018 में एक लार्ज लेंडर के फेलियर की वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था और आज अपने पास ये छोटा मोटा थोड़ा MFI का इश्यूज है। ऐसा नहीं कि अपना कोई बड़ा बैंक या कोई बड़ा NBFC फेल हो गया जिसकी वजह से कि कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। और दूसरी चीज, तब हमारे कॉर्पोरेट इंडिया का बैलेंस शीट उतना अच्छा नहीं था, काफी सारे कंपनीज के पास डेट अंधाधुंध भरा हुआ था। आज के डेट में अपने बैलेंस शीट्स काफी ज्यादा क्लीन है।
So I don't think this fall is going to be as severe as 2018. और आज के डेट में अपने लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज भी काफी अच्छा है. अगर आप देखते हो तो जनवरी के मंथ में भी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो बढ़ा ही है. So I seriously feel that the environment and the macros has turned positive for us with respect to the expectation and the sentiment that the market has. Q2 में कंपनीज के रिजल्ट्स तो बहुत खराब आए थे, एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज्यादा खराब आए थे क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी ऊपर था, जबकि Q3 में उतना एक्सपेक्टेशन था नहीं, बट एटलीस्ट काफी सारे कंपनीज ने काफी अच्छा रिजल्ट्स पोस्ट किया है. मे बी गोइंग फॉरवर्ड और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स पोस्ट करेंगे. बाय द वे मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा bearish sentiment खत्म हुआ है, but that doesn't mean कि every single company is going to go up. Especially in the small caps, you have to be very selective. You have to have a bottoms up approach. You need to know the company really well कि सही में उसका business on track है कि नहीं और growth trajectory में है कि नहीं. So as long as कोई उल्टा फुल्टा कंपनी नहीं है पोर्टफोलियो में and you are owning good companies, good small cap companies, then I think things will revert very soon, sooner than what the market or the analysts are expecting. Thanks for watching. Nothing said in this video is a buy or sell recommendation. All these are my personal views based on which I'm adjusting my portfolio. If you like what you see, consider to subscribe.